काव्य को थोड़ा समझते हैं। रश्मिरथी शीर्षक, इसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि शीर्षक में लोगों में मतभेद है। रश्मि रथी, रश्मि अर्थात किरण के रथ पर चलने वाला। तो सप्तरंगी किरणों का रथ सूर्य का है। तो कतिपय विद्वानों ने ये कहा कि ये शीर्षक उचित नहीं है, क्योंकि सूर्य रश्मिरथी है, कर्ण कैसे रश्मिरथी होगा। फिर कुछ विद्वानों ने इस तरह रश्मयः इव रथः यस्य सः, या रश्मिनाम रथः इव रथः यस्य सः, कि जिसकी सूर्य की किरणों के समान गतिशील रथ जिसका हो, वह रश्मिरथी है। तो इनका मानना था कि वैसा ही रथ कर्ण का है। लेकिन बच्चों, महाभारत से ये कथा ली गई है, तो महाभारत में कर्ण के रथ की ऐसी विशेषता का वर्णन नहीं है कि उसका रथ जो है वो सूर्य की किरणों के समान था या इतना गतिशील था, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। तो इस तरह वो लोग इसको गलत मानते हैं कि ये शीर्षक गलत नहीं है, गलत है। परंतु बच्चों, ये शीर्षक बिल्कुल उचित है, साभिप्राय है, अभिप्राय युक्त है। ऐसा आप लिखेंगे। पहले अगर शीर्षक पर कहीं आ गया तो इसको समझ लें और बिल्कुल ऐसा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो रश्मिरथी खंड काव्य है, उसमें प्रारंभ से ही, प्रथम सर्ग से ही देखें, कृष्ण का किरण वाला रूप आपको दिखाई देगा। जब गुरु द्रोण वगैरह शस्त्र विद्या का प्रदर्शन कौरव पांडव कर रहे थे और देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। उसी समय कर्ण पहुंचता है और उसे क्षत्रिय जाति का होने के कारण अपमानित किया जाता है। क्या है? आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता श्रेष्ठ प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। या कहता है, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। तो शौर्य का, उसकी रश्मियाँ किसने? शौर्य की रश्मि। आगे मैं और बताऊंगी। दानशीलता है, मित्रता है, ये सारे गुण हैं। ये गुण ही कर्ण की रश्मियाँ हैं। अंतिम चरण में, ये तो मैंने प्रारंभ का इसीलिए लिया, संक्षेप में मैं समझा रही हूँ बच्चों। अंत में जब कर्ण का रथ फंस जाता है कीचड़ में, और कृष्ण कूटनीतिज्ञ थे, कृष्ण जानते थे कि अगर इस अवसर का लाभ अर्जुन नहीं उठाएंगे तो ये कर्ण को हरा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने महाभारत के युद्ध में जितना कुछ अन्याय हुआ था, जैसे अभिमन्यु का वध, इन सबको याद दिलाया और कहा कि इस समय तुम बाण चलाओ। अर्जुन बाण चला रहे हैं, कर्ण विद्ध हो रहा है, अस्त व्यस्त हो जाता है, निरस्त्र भी हो जाता है, उसका अस्त्र उसके हाथ से छूट जाता है। फिर भी वो रथ को निकाल रहा है और रथ का पहिया धंसता ही चला जा रहा है, नहीं निकल रहा है। तो कर्ण पृथ्वी से कहता है कि हे पृथ्वी, तुम मेरे रथ को मत छोड़ो, मैं तुमको ही छोड़ के जा रहा हूँ। देखो, मेरे पुण्य का रथ
जिसके पहिए मेरे पुण्य के हैं, मेरे कर्म के हैं, वह रथ आसमान से आ रहा है और मैं उस रथ पर चढ़ करके जा रहा हूँ। कहता है प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रुचि भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर जा रहा हूँ। वो पृथ्वी से कहता है कि देखो, आसमान से मेरे लिए मेरी तपस्या, मेरे कर्मों का रथ आ रहा है और मैं तुमको छोड़ करके उस रथ पर चढ़ करके जा रहा हूँ। तो बच्चों, रश्मि रथी का अगर हम लाक्षणिक अर्थ लेते हैं तो जो गुण है कर्ण के, उसका शौर्य, उसका पराक्रम, मित्रता की भावना, दानवीरता, ये सारे उसके गुण ही उसकी रश्मियाँ हैं और उसकी रश्मियाँ, उसका आलोक अमर रहे, इसकी प्रार्थना तो उसकी अमरता की प्रार्थना तो इंद्र भी कहते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि रश्मिरथी शीर्षक बिल्कुल उचित है, साभिप्राय है। इसके द्वारा, इस नाम के द्वारा कवि ने चरित्र नायक कर्ण के गुण का और पूरे उसके वर्ण विषय को लिया है। जो उस समय जातिगत बुराइयां हैं उसको लिया है और घटनाक्रम देते हुए समाज के उस पर कुंती के चरित्र को, सब कुछ को उभारा है, कूटनीति, राजनीति। तो इस तरह ये खंड काव्य पूरी तरह साभिप्राय है और समाज को संदेश देने वाला है। और रश्मिरथी शीर्षक तो बिल्कुल साभिप्राय उचित है। इस तरह बच्चों, आप इस पर अगर इसके उद्देश्य पर आए तो आप भी, मैंने बताया कि पूछो मेरी जाति, इस उदाहरण को दें। कथानक आए तो कथानक पहले सर्ग से लेके अंतिम सर्ग तक पूरा एकदम बधा हुआ घटनाक्रम को लिए हुए महाभारत की कथा को लेकर के कवि ने अपने अनुसार उस घटनाक्रम को बहुत ही कौतूहलपूर्ण ढंग से लिया है। तो कथानक बिल्कुल उचित है, उद्देश्य भी आपको पता है। इस तरह शीर्षक पर, कथानक पर, उद्देश्य पर अगर प्रश्न आए तो आप प्रश्न का उत्तर दें। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं कर्ण की कुछ चरित्र विशेषताओं को अगले वीडियो में बताती हूँ। मुझे सुनने के लिए बच्चों नमस्कार। बच्चों, आइए आज मैं रश्मिरथी खंड काव्य के चरित्र नायक कर्ण के चरित्र के बारे में आपको बताऊंगी। बेटा, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर साल कुछ न कुछ बदल करके रूप प्रश्न को घुमा करके आता अवश्य है। तो इसलिए संक्षेप में इसको बता करके थोड़ा रश्मिरथी खंड काव्य के ऊपर भी मैं बता दूंगी, जिससे कि और प्रश्न आए तो आप कर सकें। रश्मिरथी खंड काव्य रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। ये राष्ट्र कवि हैं और राष्ट्र कवि हैं तो राष्ट्र की समस्याओं को तो उभारेंगे। रश्मिरथी खंड काव्य में कवि ने तत्कालीन समाज में जो विसंगतियां थीं उनको पूरी तरह से चित्रित किया। यहाँ हम चरित्र नायक के चरित्रगत विशेषताओं को, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता है तो थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। जैसे कर्ण, हेडिंग डाल दीजिए, खंड काव्य का नायक कर्ण रश्मिरथी खंड काव्य का
नायक है, ये सभी मानवीय गुणों से युक्त है। ऐसे ही कुछ लिखें। शौर्य और पराक्रम। शौर्य पराक्रम का धनी है कर्ण। अभी मैंने शीर्षक में बताया, आप इसको पहले गद्य में लिख दीजिए कि वो जातिगत व्यवस्था पर प्रहार कर रहा है। जब उसे रोका जाता है, जाति पूछी जाती है, तो व्याकुल होकर के कर्ण कह उठता है, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। बच्चों, आप हेडिंग देते जाइए और कर्ण के बारे में लिखते जाइए। जो पंक्तियाँ आपको याद हो, पूरी ना याद हो, एक पंक्ति याद हो, तो उसको लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए कि उस पर एग्जामिनर का ध्यान जाए और नंबर आपको मिले। हेडिंग थोड़ी मोटी कलम से लिखें। जो उदाहरण आपको याद हो, एक दो पंक्ति, उसको मोटी कलम से लिखें या अंडरलाइन करें, जिससे कि उस पर ध्यान जाए। अगला पॉइंट मैंने लिखा दानशीलता। आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं। कहानी आप जानते हैं कि दानवीर था का, दानवीर लिख दीजिए। कर्ण महान दानवीर था। जिस समय वो सूर्य की उपासना कर रहा हो प्रातःकाल, उस समय कोई कुछ भी मांग ले तो कर्ण उसको अवश्य देता था। कोई याचक, रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, वो कोई खाली हाथ नहीं जाता था। यहाँ तक कि कर्ण को भगवान सूर्य ने स्वप्न में संदेश दे दिया था कि इंद्र आएंगे ब्राह्मण के वेश में और वह तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल मांगेंगे, मत देना। कर्ण को पता था, लेकिन अपनी जान की तरह यानी कवच कुंडल को भी इंद्र को दान में दे। मित्रता, परम मित्र है। कितना लालच दिया जाता है कर्ण को कि तुमको कुर्राज बना दिया जाएगा, सारे लोग तुम्हारे चरण धोएंगे, सिंहासन पर बैठोगे। परंतु कर्ण कहता है मित्रता अनमोल रतन है। मित्रता अनमोल रतन है। बाकी आप गद्य में लिखें। दृढ़ संकल्प शक्ति वाला, दृढ़ संकल्प शक्ति वाला है कृष्ण। अपनी कूटनीति से तरह तरह से प्रलोभन देके यहाँ तक कि माता कुंती को भेजते हैं और वो ये कहते हैं कि किसी तरह से चाहते हैं। माँ भी कहती है, अपनी परेशानियाँ बताती है माँ, और वो कहती है कि बेटा मैं कुमारी थी इसलिए मैंने तुम्हें त्यागा। परंतु कर्ण दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ता है। गुरु भक्त है कर्ण। द्रोणाचार्य परशुराम जी सोए हुए हैं, कीड़ा कर्ण को काट रहा है, खून की धारा बहने लगती है, लेकिन गुरु की नींद खुल न जाए इसलिए कर्ण हिलते नहीं हैं। यहाँ तक कि गुरु ने जब शाप भी दिया तो कर्ण उनका पैर छूकर भारी मन से वहाँ से जाते हैं। निष्काम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी हैं। वो युद्ध कर रहे हैं लेकिन निष्काम भाव से, क्योंकि वो युद्ध उनके मित्र दुर्योधन का है और दुर्योधन का ऋण चुकाना है। इसलिए कहते हैं लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। परम कृतज्ञता कि एक बार अंग देश का राजा दुर्योधन ने बना दिया तो फिर कुछ भी आया, कृतज्ञ नहीं है का। वो जानते थे बहुत कुछ गलतियां हो रही थीं, लेकिन उन्हें दुर्योधन के साथ मित्रता निभानी थी और उसको उन्होंने निभाया। तो इस तरह बच्चों, और आप पढ़ते जाएं, अपने से हेडिंग बना करके जहाँ कुछ याद आए तो लिख लीजिए,
नहीं याद आता है तो केवल गद्य में कुछ पंक्तियाँ लिखते हुए कर्ण चरित्र नायक हैं, इसको आप अवश्य तैयार करें। ये प्रश्न आएगा और आप इसे पूरा करें। अब कर्ण का चरित्र चित्रण बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब आप एक बार पूरे रश्मिरथी को देख लें, जो कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस खंड काव्य को लिखा है। तो इन्होंने तत्कालीन समाज के, ये चरित्र चित्रण में आप नहीं लिखेंगे बच्चों, इसको मैं अलग से आपको बता रही हूँ कि आप उसमें लिखेंगे तत्कालीन समाज के आंखों देखा वर्णन, साक्षी है खंड काव्य। जैसे उस समय जातिगत व्यवस्था थी तो चरित्र नायक कौन है? कर्ण है। कर्ण को लिया कि जाति से कोई सम्मानित नहीं होता, स्त्रियों को दबना पड़ता था सामाजिक व्यवस्था के कारण। कुमारी थी कुंती, तो कुंती की परेशानियों को दिया। उस समय लोग धर्म को मानते थे, शील था, आचरण था, लेकिन युद्ध के समय सारे आचरण ध्वस्त हो गए हैं। तो तत्कालीन समाज में जो घटनाएं घटित हो रही थीं, महाभारत के इस अंश को लेकर के उन घटनाओं को बड़ी ही संगठनात्मक अपने 7 सर्गों में प्रबंध काव्य में कवि ने उकेरा है। तो रश्मिरथी पर ये मैंने इसलिए बताया कि इस तरह के प्रश्न आए तो भी आप कर ले बच्चों। वैसे आप कर्ण का चरित्र चित्रण देखे हैं। इसी तरह कुंती, तो कुंती में स्त्री की परेशानी कि वो कुमारी है, पूछता है, वात्सल्य में, इस तरह हेडिंग देते हुए कृष्ण का आता है तो उनकी कूटनीति, उनकी वीरता, उनकी बुद्धि कौशल, इस तरह हेडिंग देते हुए आप चरित्र चित्रण को लिखेंगे। वैसे कर्ण का चरित्र चित्रण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको समझाया। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको कर्ण का चरित्र चित्रण समझ में आ गया होगा। समझिए, 1-2 वाक्य केवल याद कर, 1-2 पंक्तियाँ याद करिए, और याद हैं तो उन्हीं को, जो याद हैं वो लिख करके इसको आप पूरा करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।